हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने क्रिया ही किया था। उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। और आज करेंगे क्रिया के अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया आशु लिपि में किन शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया देखे हैं। अब इसका बनाने का नियम देखते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को उच्चारण के विचार से बनाकर पहले में न का आंकड़ा, दूसरे में त का आंकड़ा और तीसरे में ऊ के लिए ये चिन्ह। तो ये जो हम वही का चिन्ह बनाते हैं वैसा बना सकते हैं या थोड़ा चौड़ा करके भी बना सकते हैं। और ओ के लिए केवल एक डैश और ई के लिए आओ का जो शब्द चिन्ह है वो, और वे के लिए व का छोटा सा रूप। तो इसके लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। और सकर्मक के दूसरे रूप को ध्वनि के अनुसार संकेत बनाकर सदा प्रथम स्थान में लिखना चाहिए। जैसे गिराना, तो ये हो गया गिराना। जैसे चढ़ाना, तो ये चढ़ना, ये लाइन है, ये दूसरे स्थान में हो गया, ये चढ़ा और ये ना। या फिर ये दबाना, या फिर काटना, या फिर भागना, या खिलाता या खिलाना। तो ये सकर्मक का जो दूसरा रूप है, इसको हमेशा प्रथम स्थान यानी कि लाइन के ऊपर में बनाएंगे, क्योंकि इसमें प्रथम स्थान की मात्रा यानी कि आ वाली स्वर लगी रहती है। तो उपरोक्त जो भी क्रियाएं हैं वे मुहावरे से आसानी से पढ़ी जाती है, क्योंकि सकर्मक क्रिया में साधारणतः कर्म ही मिलता है और कर्म मिलते ही क्रिया का सकर्म रूप पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यदि फिर भी पढ़ने में दिक्कत हो तो इन सकर्मक क्रिया के पास में आरंभ में आ की मात्रा रख सकते हैं, यानी कि स्वर लगा सकते हैं, जिससे कि उसका मतलब साफ हो जाएगा कि क्रिया सकर्मक के दूसरे रूप में है। हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि काम करने के लिए, तो ये हो गया काम और ये करने। अब के लिए को पहले भी बता चुके हैं कि के लिए आएगा तो ये के होता है और ये लिए होता है, लेकिन इसको साथ में लिखेंगे तो ये के लिए बनाने में यहाँ पे ये रेखा स्पष्ट नहीं बनेगी, जिसके लिए हमको ये जो को का चिन्ह है वो बना के लिए करेंगे, क्योंकि को लिए कोई शब्द होता नहीं है। तो ये वाला बनाना और समझना ज़्यादा आसान है। तो ये हो जाएगा काम करने, और के लिए को अब इसी में ये जोड़ देंगे, डैश निकाल के लिए कर देंगे। तो ये हो जाएगा काम करने के लिए। साथ में ऐसे बनाएंगे। फिर दूसरे नंबर में है काम कराने के लिए। तो इसके लिए देखिए ये हो जाएगा काम, फिर ये कराने आया हुआ है और के लिए भी आया हुआ है। तो यहाँ पे हम के लिए को बना देंगे और यहाँ पे एक डैश लगा देंगे, या फिर यहाँ ना लगाना चाहें तो करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा कराने के लिए। तो इसको पढ़ेंगे काम कराने के लिए या फिर काम कराने के लिए। यहाँ पे स्वर लगा सकते हैं, तो इससे इसका मतलब बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर है तीसरे नंबर में प्रेरणार्थक क्रिया को भी प्रथम स्थान में लाइन के ऊपर ही लिखना चाहिए, लेकिन क्रिया के अंत में व का चिन्ह अलग से या फिर मिला के साथ में लिखना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि करने के लिए है कि कराने के लिए है कि करवाने के लिए है। तो देखिए व का चिन्ह किस प्रकार से मिलाना है। जैसे कि काम करवाने के लिए लिखना है तो ये हो जाएगा काम, फिर करवाने के लिए है तो ये करने ही बनाएंगे पहले, और ये के लिए को यहाँ पे ऐड करेंगे। अब वह है तो उसके लिए केवल यहाँ पे छोटा सा वह बनाएंगे। तो ये हो जाएगा काम करवाने के लिए। अब यहाँ पे वह का चिन्ह रहने से वही पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इसमें पता चल जाएगा कि इसमें प्रेरणार्थक क्रिया जुड़ा हुआ है। तो काम करने के लिए सिंपल आएगा तो इसको ऐसे ही बनाएंगे बिना कोई स्वर के। और सकर्मक में आएगा जिसमें क्रिया हो, तो कराने के लिए यहाँ पे दोनों में कहीं पर भी आप डैश लगा सकते हैं एक, जिसमें पता चले कि या का स्वर है। और काम करवाने के लिए प्रेरणार्थक शब्द में
एक छोटा सा व बनाएंगे। तो ये हो जाएगा काम करवाने के लिए। जैसे कि उसने मुझसे यह काम करवाया, तो ये हो जाएगा उसने ये मुझसे यह काम, या फिर लाइन के ऊपर करवाया, तो ये कर और ये यह बनाएंगे और यहाँ पे छोटा सा वह बनाएंगे। तो ये हो जाएगा करवाया। तो ये हो गया उसने मुझसे यह काम करवाया। तो इस प्रकार से कोई भी शब्द आएगा करवाया या फिर बुलवाया या फिर मनवाया या फिर जो भी शब्द, उसके बाद में हम ऐसे छोटा सा व का चिन्ह बना देंगे। तो उसको हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। तो उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। तो आप इस प्रकार से और खुद से बना के या फिर बुक से देख के इस प्रकार का शब्द बनाएं और लिखें, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो और समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।